तो भाई कैसे हो। यूनिवर्स के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग और टेरिफाइंग चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। डेथ ऑफ अ स्टार। जी हाँ, जैसे इंसान और जानवर एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, ठीक वैसे ही एक स्टार जब एक टाइम के बाद आकर फट जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब एक स्टार जो है वो जलना बंद हो जाता है, यानी उसका फ्यूल जो है ना वो खत्म हो जाता है, तो फिर वो एक्सप्लोड कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। और ये इतना बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से पूरी गैलेक्सी जो है ना वो शाइन करने लग जाती है। एज ऑफ द यूनिवर्स। चलो स्टार्स को तो हमने फाड़ लिया, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर यूनिवर्स कितना पुराना है। हमारा यूनिवर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 13.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। अब सोचने वाली बात यह है कि एग्जैक्ट नंबर ये हमारे पास आया कैसे है। ये ना साइंटिस्टों ने अंदाजा लगाया बिग बैंग की ऑब्जर्वेशन से थ्रू कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, और ये आपके माइक्रोवेव ओवन वाली रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। एज गुजरने के साथ साथ ना ये यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपेंड होता जा रहा है, मतलब फैलता जा रहा है। इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था बाय एस्ट्रोनॉमर एडविन हम्बल ने 1920 में, और ये एक्सपेंशन जो है वो तो आज भी हो रही है। इस एक्सपेंशन की वजह एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसका नाम हमने दिया है डार्क एनर्जी। वाई स्पेस इज ब्लैक। अब देखो, हमें ये तो पता है कि कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो फिर वो स्कैटर्ड होती है, और फिर ऐसा स्पेक्ट्रम बनता है जो हमारी आंखों के लिए विजिबल होता है। इसकी वजह से हमें अपने सराउंडिंग में चीज़ें दिखाई देती हैं। अब स्पेस में क्या है कि डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, और कोई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, बल्कि मिलियंस और बिलियन लाइट ईयर का डिस्टेंस है, पहली चीज़। दूसरा ये कि कुछ है ही नहीं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो, जिनसे होती है वो हमें दिखाई दे देते हैं, जैसे कि प्लैनेट, स्टार, मून्स वगैरह। पॉसिबिलिटी ऑफ एलियन लाइफ। कोई भी लिविंग क्रिएचर जो हमारी अर्थ या सोलर सिस्टम से बाहर होता है ना, उसको हम एलियन बुलाते हैं। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब कि हम जितना यूनिवर्स देख सकते हैं। हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और हर स्टार्स के अपने अपने प्लैनेट्स मौजूद हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। यूनिवर्स इज कम्प्लीटली साइलेंट। यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल खामोश है। ऐसा क्योंकि इसमें आवाज जो है ना वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती। वजह यह है कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो गैस के मॉलिक्यूल एब्सेंट होने की वजह से साउंड जो है वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। आप कुछ भी बोलें स्पेस में किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। स्पेस में कम्युनिकेशन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से। ब्लैक होल। ब्लैक होल्स के बारे में तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा, और हमारा यूनिवर्स जो है वो तो भरा पड़ा है इन ब्लैक होल से। ब्लैक होल जो है वो बनता तब है जब एक मैसिव स्टार होता है ना वो अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाता है, तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पे टाइम डायलेशन होने लग जाता है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द के एरिया को बोलते हैं इवेंट होराइजन, और इस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि इसको लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये हमें आज तक नहीं पता चला, बस इस पॉइंट को जो है ना वो सिंगुलैरिटी बुलाया गया है, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनफाइनाइट है, और फिजिक्स के लॉ जो है ना वो अप्लाई नहीं होते जो अब तक हम जानते हैं। टाइम डायलेशन। इमेजिन करें कि एक बंदा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है स्पेस के अंदर, और दूसरा बंदा जो है वो अर्थ पर है। तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वो बंदा जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, उसके लिए टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा कंपैरिजन में उस बंदे से जो अर्थ पर है। लेकिन दोनों बंदों को महसूस यही होगा कि टाइम जो है ना वो नॉर्मल चल रहा है उनके लिए। जब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने वाला बंदा अर्थ पर वापस आएगा ना, तो उसके लिए टाइम जो है ना वो जरा सा पास हुआ होगा, लेकिन अर्थ पे जो है ना वो काफी साल गुजर चुके होंगे। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन, और ये स्पेस में जो है ना वो बहुत होता है। टाइम डायलेशन तब भी देखा जा सकता है जब आप किसी ब्लैक होल के करीब घूम रहे हो, ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। लेकिन ब्लैक होल के करीब घूमना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। देखो, पैरेलल यूनिवर्स जो है ना वो एक फर्जी सा कॉन्सेप्ट है जो आज तक प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। असल में पैरेलल यूनिवर्स जो है ना एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं, ये अपने अपने फिजिक्स के लॉज और प्रॉपर्टीज हैं। एक बड़ी ही पॉपुलर थ्योरी है। इसके मुताबिक एक क्वांटम इवेंट जब ऑकर होता है ना, तो यूनिवर्स जो है ना अपने आप को स्प्लिट कर लेता है डिफरेंट आउटकम के लिए। नहीं समझ आई ना? चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के लिए फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास कॉइन है। इस कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक इस केस के अंदर यूनिवर्स जो है ना वो अपने आप को स्प्लिट कर लेगा दो पैरेलल यूनिवर्सेस में। एक यूनिवर्स के अंदर हेड होगा ऊपर, और दूसरे यूनिवर्स में टेल्स होगा ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है पैरेलल यूनिवर्सेस का, लेकिन ना हमें ये पता है कि ये सच है भी या नहीं। अगर सच भी है तो इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं ये भी नहीं पता। यू कैन सी द पास्ट।
जी हाँ, हम पास्ट में देख सकते हैं। इनफैक्ट जब भी आप आसमान में किसी स्टार को देख रहे होते हैं ना, तो आप उसका पास्ट देख रहे होते हैं। इजी लफ्जों में बताऊं तो हम जब भी किसी चीज को देख रहे होते हैं ना, तो हम उसकी रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हैं, और रिफ्लेक्शन जो है वो कौन लेकर आता है? लाइट लेकर आती है। इसी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो दिखाई देता है। अब इस सेम चीज को हम अगर स्पेस में अप्लाई करें ना, तो फर्ज करें एक स्टार जो है वो आपसे 100 लाइट ईयर्स अवे है, और वो जो है ना हमें अर्थ से दिखाई दे रहा है। तो उस स्टार की लाइट को हम तक पहुंचते हुए क्या पता कितना टाइम लगे, और जब वो लाइट हमारे पास पहुंचेगी तो उस टाइम पर हमें उसका पास दिखाई दे रहा होगा। चलो एग्जाम्पल के लिए मान लो एक स्टार जो है वो एक्सप्लोड हो गया है, और उसकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 100 साल लग जाते हैं। तो हमें तो 100 साल बाद पता चलेगा ना कि वो स्टार जो है वो एक्सप्लोड हो गया है। यानी आपके दादा के जमाने में एक स्टार जो है वो फटा और हमें अब दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यूनिवर्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। यूनिवर्स की स्टडी तो होती रहेगी, और हमें न्यू न्यू डिस्कवरीज जो है वो टाइमली मिलती रहेंगी, और वो सब हमारे नॉलेज में एड अप होती रहेंगी। खैर, यूनिवर्स को तो हमने एक्सपेंड कर दिया इस वीडियो में। अब आपका काम है कि इस चैनल को एक्सपेंड करना, सब्सक्राइब करके। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।